सर क्या नाम है आपका, कौन से थाने के प्रभारी हैं आप? मैं प्रवीण जाट, उपनिरीक्षक प्रवीण जाट, SHO सुठालिया। आज डेड बॉडी मिली है, किसकी डेड बॉडी थी? आज जो एक ग्राम मानकी है, मानकी गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी के पास एक कुआं खुदा हुआ है। वहां पर एक व्यक्ति बने सिंह पिता माधो सिंह सोंदिया, निवासी ग्राम मानकी का। आपका दौलत राम सोंदिया। कहाँ रहते हैं? मानकी। मानकी। जिनकी लग रहा है कि हत्या हुई है, जो लाश मिली है, ये कौन थे आपके? मेरे पिताजी सर। आपके पिताजी थे? क्या नाम उनका? बने सिंह जी सोंदिया। बने सिंह जी सोंदिया। क्या उम्र थी लगभग? 45 साल। तो आपको कैसे क्या मालूम पड़ा कि भाई पिताजी कहाँ पे क्या है? वो तो सर रोज जाते जंगल में गाय भैंस छोड़ने के लिए, लेकिन वो मेरे से बोल के गए 6 बजे, दूध निकाल के मेरे से बोल के गए कि बेटा मैं आ रहा हूँ, आपको ब्यावर चलना है। मैं आ जाओ पापा आप। वो हाथ मुँह धोने चले गए। मैं जब वहाँ पे गया, मैं भी हाथ मुँह धोने गया तालाब के पास में, तो मैंने देखा कि वहाँ 2-3 लोग थे कुएं के पास। वहाँ से नाम मालूम उन लोगों का? नहीं सर, बहुत फैसला था वहाँ। अच्छा। चेहरन देख सकते हैं अपन सर, लेकिन जो 3-4 लोग थे बिल्कुल धोती कुर्ता पहने थे, वो इधर जा रहे थे उधर आ रहे थे। वहाँ जो गांव के 2-3 लोग जो मौजूद थे उनसे मैंने बोला कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, भाई आदमी इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कुछ ना कुछ हो गया होगा, या कुछ गाय वाय कुछ गिर गई होगी। तो उन्होंने बोला तू एक बार जाके देख ले। वो बात है 7 से 7:30 के बीच की सर। मैं वहाँ गया आज सुबह की सर, 23 तारीख की। जब मैं वहाँ गया तो मेरे को ना तो वहाँ जूते मिले ना कुछ भी मिला, आवाज़ भी दी, इधर उधर भी देखा मैंने। वहाँ से देख के फिर मैं घर आया। घर पे मैंने मम्मी से पूछा, मेरे पापा नहीं आए। उन्होंने बोला आ जाएंगे बेटा थोड़ी देर में। फिर मैं थोड़े प्याज रखे सर पास में अपने, वहाँ गया मैंने, यहाँ हो सकता है यहाँ पे हो, पानी मिले। फिर मैं गाड़ी उठा के सर गाड़ी लेके गया जिस स्थान पे वो मृत्यु को मिले। वहाँ से मैंने गाड़ी से आसपास देखे, मैंने पापा को आवाज़ भी दी, लेकिन मिले नहीं मेरे को। मैंने इधर उधर देखा, कुएं के पास गया मैं ढूंढने के बाद में, तो वहाँ पापा के जूते रखे थे और जड़ देखी हो रखी थी सर। तो बुलबुल बिल्कुल ताज़ा आ रहे थे उस टाइम पे सर। मतलब कुछ समय पहले ही फेंका गया उन्होंने? हाँ सर, उसमें सिर्फ फैसला सर 10 से 15 मिनट का होगा जब मैं गया। तो किसी पे संदेह है आपको? कोई ऐसा व्यक्ति संदेह किसी में लेकिन सर मर्डर है, आत्महत्या नहीं है। मर्डर है। हाँ, अगर प्रशासन सुनवाई नहीं करेगी, SP साहब, कलेक्टर साहब, कोई भी आपकी, तो सर हम गांव वाले चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि पहले भी 2 महीने पहले एक मर्डर हो गया, उसका भी कुछ नहीं हुआ, हरिओम प्रजापति का। वो जब HDO साहब के पास गए तो HDO साहब क्या बोलते हैं, उनको जब वो ये अरविंद भैया गए थे सुटालिया में, तो उनको भी रिमांड पे लिया उनने। अच्छा। हाँ, और हमने ऐसा थोड़ी काम चलेगा सर। पुलिस प्रशासन से बात करी भाई तुम है। अगर डराओगे धमकाओगे कैसे काम चलेगा? उनने ये बोला है कि हम हमारे हिसाब से काम करेंगे, तुम्हारे कहने पर नहीं काम करेंगे, और हमें राजनीति मत मतलब सिखाओ। आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस जो है हत्या को आत्महत्या और हाँ, आत्महत्या को हत्या बना देती छुपा रही है। वो पुलिस जो है वो हत्या को आत्महत्या बता रही है। और अगर हम लोग कहीं जाते भी हैं, प्रताड़ित लोग कहीं जाते हैं उनसे मिलने, तो पुलिस डायरेक्टली उनको बोलती है कि आपके कहने पे हम कार्रवाई नहीं करेंगे, और तुम ज़्यादा नेता मत बनो, तुम्हारे कहने पे ये सारी चीज़ें नहीं क्या करेंगे। किसी के पास कुछ ऐसा सबूत या कोई ऐसी बात, कुछ बहुत सारी ऐसी बातें चीजें हैं जिससे जो पूर्व में जो मर्डर हुआ ये मालूम हो कि भाई ये हत्या है? पूर्व में जो मर्डर हुआ है उसकी बहुत सारे एविडेंस उसके पास है, फरियादी के पास, और उनने बता भी चुके हैं। और उनने जो HDO साहब के पास हम बात करने गए थे, तो HDO साहब ने डायरेक्टली बोला है कि मुझे नेतागिरी मत सिखाओ। मैंने लक्ष्मीकांत शर्मा जो पूर्व में जो स्वर्गीय जो लक्ष्मीकांत शर्मा जी है, उन तक से साइन करवाने के लिए मैंने थाने पे बुलाया है, तो मुझे ज़्यादा नेतागिरी मत सिखाओ। तो ऐसा जो प्रताड़ित लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है, और जो दोषी है उनको पकड़ने के बजाय प्रताड़ित को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। मतलब आप यदि पुलिस को कोई सुराग देते हैं, कोई बात बताते हो, तो आपकी बात नहीं सुनते कोई? हाँ, वो हमारी बात नहीं है ना? अच्छा, जमीन एक जगह थी। अच्छा, जमीन एक जगह थी। अच्छा, जमीन एक जगह थी। सर क्या नाम है आपका, कौन से थाने के प्रभारी हैं आप? मैं प्रवीण जाट, उपनिरीक्षक प्रवीण जाट, SHO सुठालिया। आज डेड बॉडी मिली है, किसकी डेड बॉडी थी? आज जो एक ग्राम मानकी है, मानकी गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी के पास एक कुआं खुदा हुआ है। वहाँ पर एक व्यक्ति बने सिंह पिता माधो सिंह सोंदिया, निवासी ग्राम मानकी का, उसमें उसकी डेड बॉडी मिली है। उसकी प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? अभी जांच में है सारी चीज़ें। वहाँ FSL टीम पहुँची है,
हमारे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड और वरिष्ठ अधिकारी भी वहाँ पाँव में पत्थर वगैरह कुछ बंधे हाँ, होते एक पैर में पत्थर बंधा हुआ है। तो संदेहास्पद होने की वजह से सभी लोग वहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और उसकी बहुत एकदम अच्छे तरीके से जांच की जा रही है और जैसा भी आएगा उसमें फिर क्लियर कर दिया जाएगा। विश्वास तो आपके ऊपर है ही और पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे किसके ऊपर? अपन लोग की एजेंसी है, आप और हम लोग मिलकर काम करते हैं। तो तुम्हारे परिवार के लोग भी पुलिस में हो सकते हैं, मेरे परिवार के लोग हो सकते हैं। कहीं ना कहीं अपन लोग को तो काम लेना पड़ेगा ना। और भाई हमसे असंतुष्ट हो तो एक बड़ी टीम और आ जाती है, फिर और बड़ी टीम आ जाती है। तो क्या होता है, स्टेप बाई स्टेप है इसके अंदर। हम भी यही चाहते हैं कि आप बड़ी स्टेप पे नहीं पहुंच पाए, हम तो नीचे स्टेप पे काम आप करें। देखो, हम पे आपको पहले तो विश्वास करना पड़ेगा। हमारी तो टीम काम कर रही है। अगले जो मर्डर हुआ उसमें भी नहीं, देखिए आप कुछ भी कह सकते हैं, हम आपको बिल्कुल नहीं रोकेंगे कहने के लिए, पर जांच एजेंसी जांच तरीके से करती है। हमको कोर्ट में खड़ा होना पड़ता है हर चीज़ के लिए, तो हमारे पास वो चीज़ें होना चाहिए ना, ठीक है ना। हम इस चीज़ के लिए क्वेश्चन आंसर करने के लिए पूरे समय पर एक जैसी चीज़ों को रिपीट नहीं कर सकते। इस बारे में अपनी पहली बात हो चुकी है। वो तो होगी, आपने अपनी बात पहले हो चुकी है। अभी ये वाले टीम जैसी हमको मेडिकल टीम के डॉक्टर हमको देगी, FSL वाली अभी वहाँ गई है, वो पूरी होगी। वो पहले की आई थी, पर अभी इसमें कुछ तो बता गए होंगे, सबको अभी हमको संतुष्टि कुछ मिलेगी। नहीं बोला, हमने बात की ना, हमसे अभी ने कुछ नहीं बोला, बोला आपको राइटिंग में देंगे, क्योंकि हमको राइटिंग में चाहिए होती है, बराबर थोड़ी चाहिए होती है हमको कोई भी चीज़। अब हम तो किसी का नाम तो पूछ नहीं रहे हैं, हम तो खाली इतना पूछ रहे हैं। आपसे जो हो रहा है, जो अपना पहला मर्डर हुआ था उसने 2 महीने तो हमारा आप पे विश्वास किया था, विश्वास तो किया। अविश्वास यही हम राजगढ़ गए सर, एक थाने से दूसरा थाना राजगढ़ हो गया ना। देखिए, मैं हर चीज के क्वेश्चन के हर किसी का जवाब नहीं दूंगा, सॉरी बेटा। ऐसे भीड़ में मैं आप लोग को क्वेश्चन का जवाब नहीं दूंगा। मेरे पास इन्वेस्टिगेशन की पूरी चीजें हैं, आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको लिखा पढ़ी में दिखाऊंगा चीजें। आप आइए, वेलकम है मेरा। अभी मैंने उस दिन राम बाबू को भी अलाउ किया था। ठंडा पड़ गया सर। नहीं, वो मेरे पास आ गया। नहीं, वो तो मेरे पास आ गया, वो काली पीठ से मेरे पास आ गया। अब वो काली पीठ से सब इंस्पेक्टर से मेरे पास आ गया जांच के लिए। अब उस टीम का जांच का इंचार्ज मैं हूँ, ठीक है। यदि कहीं भी असंतुष्टि होती है तो हम और ऊपर लेवल पे जाते हैं। हम पे ऊपर अधिकारी बैठे हुए हैं, हमारे किए गए हर काम को देखते हैं। वो हर कोई शूट करना जरूरी भी नहीं होता ना। के पैर में जो बंधा हुआ है वो पत्थर है, 20 किलो के लगभग समथिंग का पत्थर है। दौलत राम सोंदिया। कहाँ से हो आप? मानकी गाँव से। क्या हुई घटना, क्या मामला है? पापा रोज जाते थे सर हाथ मुंह धोने के लिए, 6 साढ़े 6 बजे समथिंग। तो पापा आज भी गए थे बेल छोड़ने के लिए। उसके बाद में मैं भी गया था घर से, तो मैं हाथ मुंह धोने के लिए गया, तो पाल से तो थोड़ी दूर है हुआ, 1.5 किलोमीटर दूर है। तो मैंने देखा वहाँ 2-3 लोग वहाँ पे थे, 3-4 लोग धोती कुर्ते में। मैंने वहाँ देखा तो वहाँ 2-3 लोग गाँव के थे, तो उनसे बोला मैंने यहाँ कुछ गड़बड़ है या कुछ गिर गया होगा, तो आदमी कैसे घूम रहे हैं यहाँ पे। तो उनसे बोल के मैंने वहाँ पे एक विरम सिंह जी थे वो मौजूद, एक देवी सिंह। उसके बाद मैं गया वहाँ पे देखने। इधर ये 7 बजे के लगभग की बात है जब मैं देखने गया, तो वहाँ मेरे को कुछ भी नहीं मिला। मैंने आवाज़ भी दी वहाँ पे, इधर उधर भी देखा, मैंने ढूंढा भी है। पापा को आवाज़ दी मैंने। उसके बाद देख के मैं फिर घर आया। घर में मैंने मम्मी से पूछा पापा नहीं आया क्या, जाएंगे बेटा थोड़ी बहुत देर में। तो बोले गए थे मेरे से, पापा गए थे सुबह पहले 6 बजे, फिर हम ब्यावर चलेंगे जल्दी, अभी आ रहा हूँ मैं छोड़ के। वापस में गाड़ी उठा गया जंगल की साइड, देखा मैंने उधर देख के नाले के आसपास, आवाज़ भी दी मैंने। और वहीं पे मेरे को कैलाश जी मिले थे, वर्मा जी। उनसे पूछा मैंने पापा है क्या इधर उधर, कि तेरे पापा नहीं दिखे मेरे को। उसके बाद मैं आसपास ढूंढते हुए कुएं के पास पहुंचा, और पापा के वहाँ संदिग्ध अवस्था में जूते रखे थे, वो रखे थे, डिब्बी रखी थी जर्दे की, और बुलबुले बिल्कुल ताज़ा आ रहे थे सर उस टाइम, जैसे पत्थर फेंकते ना अपन उस टाइम। और कुएं की गहराई लगभग 8-10 हाथ थी। तभी मैंने भैया को फ़ोन लगाया, अपने बड़े भैया को, तो आए सर। फिर क्या उनको निकाला
पहले सर 2-3 लोग जब गांव के आगे 10-5 लोग 2-3 लोग उसमें कूदे भी है, लेकिन क्या उसमें मिट्टी थी नीचे सर, तो देख नहीं पाए। फिर बलई बुलाई घर से बलई जो रहती ना निकालने वाली उसकी, तो पहले तो एक बलई टूट गई सर, फिर और भी रस्सी वगैरह कुछ लाया गाँव से, तो दूसरी बलई डाली तो उसमें पापा मरता आए सर बाहर उल्टे हुए, वो एक बलई और उनको 2-3 लोगों ने बलई घुमाई, पकड़ के एक साइड कर दिया सर। दूसरा घुमाया। जब इसी तरह की कोई किसी से विवाद चल रहा था क्या? नहीं कोई बात नहीं सर, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं सर। अच्छा, ठीक है भैया। लेकिन सर मर्डर ही है। वो इसीलिए तो पूछ रहा था कि किसी से विवाद। क्या नाम है आपका? महेश संजय नाम है मेरा। कहाँ रहते हैं? मैं वहाँ भानेज हूँ, वहाँ का मानकी से। तो जो आज जो मर्डर हुआ है, क्या नाम है जिनका आज मर्डर हुआ है? बने सिंह जी नाम है उनका। कहाँ रहते थे? ये मानकी रहते थे। और तो आप कैसे कह रहे हैं कि भाई मर्डर हुआ है? मर्डर डायरेक्टली 15 किलो का पत्थर कोई आदमी कुएं तरफ जा रहा है, गाय ढोर चराने छोड़ने जा रहा है जंगल तरफ, तो घर में हंसी खुशी वाला माहौल था। कोई ऐसा थोड़ी था कि वहाँ पहले से घर में कोई वाद विवाद चल रहा था। हंसी खुशी का माहौल था। गाय भैंस जैसे रोज़ जाते थे वैसे आज गए थे। उसी पीरियड में आज 3-4 और लोग देखे भी गए हैं ना वहाँ पे। कम से कम 3 से 4 लोगों ने देखे हैं वहाँ पे, 3 से 4 लोग निकलते हुए। पर अब वो दूर से देखे हैं तो पहचान नहीं पाए वो। अगर पहचान ले तो वो तो पता चल जाता। पर वो पूर्व में भी जैसे मर्डर हुआ है, आज भी हुआ है, तो ये पूरा ये मामला, और कहीं ना कहीं जो मामला जो हुआ है वो आसपास का ही, पहले भी वहीं उनका खेत कुआ जो है वहीं पे था। तो हो सकता है इस पुराने केस का संबंध इससे जोड़ा गया हो, इस मामले से। तो उस चक्कर में ये आज पूरा ये मर्डर ही है। पुलिस प्रशासन मान लो यदि आपके हिसाब से कार्रवाई नहीं होती है, ध्यान नहीं देती है, तो आप लोग क्या करोगे फिर? अब हम पूरी तरीके से तैयार हैं। पूरा गांव, आसपास के गांव भी, सभी समाजजन सब इकट्ठे होके और बैठ जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर वहाँ से उठेंगे नहीं, वहीं बैठे रहेंगे, धरने पे बैठ जाएंगे जब तक अगर उच्च स्तरीय जांच अगर इसमें नहीं होती है तो वहीं बैठेंगे रोड पे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रामबाबू प्रजापति है। कहाँ रहते हैं आप? मैं ब्यावरा रहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, अभी 13 मई को एक घटना हुई थी हरिओम प्रजापति की, जो कि मेरे परिवार का है, छोटा भाई है। अब उसको सर संदिग्ध हालत में मिला था। उसकी जो लाश मिली थी हमें 14 तारीख को सुबह, तो संदिग्ध हालत में मिली। संदिग्ध से मतलब कि एक रस्सी को लेकर फंदे में और एक पेड़ से टांग के दूसरे पेड़ पे बांधा था उसको। हमने एसपी साहब को भी 3-4 बार अवगत करा दिया है इस मामले में, और अभी तक दोषियों को जो नाम बताए थे हमने, उनके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बयान हुए हैं, बयानों के आधार पे जो उनके सामने जो निकल के आया है वो बताया कि ये आत्महत्या है, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है। अब हमारा पूरा शक है कि उसकी हत्या हुई है उसके कारण, क्योंकि एक लड़का पहले उसे धमकी देता था। नाम मालूम है उसका? लड़की का चचेरा भाई, जो कि मुझे बताया कि विष्णु वर्मा था वो, और चंचल का चचेरा भाई था। अब उसमें विष्णु वर्मा है या और उसके और साथी है, इसकी जानकारी हमें भी नहीं है। वो सिर्फ जांच पुलिस कर सकती है, हम नहीं कर सकते सर। हम पुलिस के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं हमसे कि हम सबूत लेके आएँ। सर, हम कहाँ से सबूत लाएंगे बताओ? हम ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे ये लगता है कि ये हत्या है? 1:23 पर लड़की के साथ फ़ोटो निकला है हरिओम का, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, 1:45 बजे लड़की के चाचा ने उसको शराब दिलवाई थी 13 मई को रात को, ठीक है। और फिर उसके बाद में पता चला एक बुजुर्ग ने 3:30 बजे एक लड़के को घर आते देखा। उसका नाम हमने पुलिस में दर्ज कराया है शंका के तौर पर। उससे कोई ठोस पूछताछ नहीं हुई अभी तक, ठीक है। अब रही बात आज के मर्डर की। आज बने सिंह सोंदिया, जैसे सुबह मैं ब्यावरा था, 8:30 बजे मुझे पता चला, गांव से फ़ोन आया सुरेश का मेरे पास
कि बने सिंह काका जी को कोई ना कूड़ा में फेंक दो मार के। तो गांव गया हम जाके, वो एक 15 किलो को पत्थर से पैर बंधे हुए तो उल्टो वालो और बॉडी बाहर पड़ी। ताज़ा बॉडी थी, कड़क भी नहीं हुई थी सही से, मतलब तुरंत, मतलब वो जूते साइड में रखे थे उसकी वजह से जल्दी पकड़ाई। मतलब किसी ने पैर में पत्थर बांध के उनको पानी में पैर में 15 किलो का पत्थर बंधा हुआ था उनके घर। वो बताया उनने, उसके लड़के ने, कि छापी भी वो घर से नहीं लेके आए थे। छापी भी उन मारने वालों ने यूज़ करी, उसमें से पत्थर बांधा। वीडियो है, फ़ोटो है मेरे पास, वो भी दे दूंगा मैं आपको। और उसे कुएं में फेंका। तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ये पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं, बड़े अधिकारी से तक, जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी अगर सुन रहे हो उस चीज़ को, तो हम उनसे ये मांग करते हैं कि हरिओम के केस में CBI CID जो भी पुलिस लगा सकते हो आप उससे जांच करवाओ महोदय। हमारा मतलब गांव सुरक्षित नहीं है। मैंने पहले भी SP साहब के पास गया था, तो उस टाइम पे बोला था मैंने कि सर ये धमकियां मिल रही है हमें, बाद में भी हम सुरक्षित नहीं है, आप बता दो हम सुरक्षित हो। तो उन्होंने बोला था बिल्कुल आप सुरक्षित हो। SP महोदय ने हमें बताया था। 400 लोग गए थे वहाँ पे। हाँ, SP महोदय, और 8 मई को गए थे सर। कौन थे उस समय इसमें वहाँ पर? ये अपने अमित तोलानी सर थे। हाँ, इन्होंने को बताया था, वीडियो रिकॉर्डिंग भी करी थी उन्होंने। और उसके बाद में हरिओम का केस जितेंद्र अजनारे सर है, कालीपीठ थाना प्रभारी, उनको दे दिया था। और वहाँ से वापस रेफर 12 दिन बाद वापस SDOB कार्यालय ब्यावरा आ गया है। अब उन्होंने आत्महत्या बताया है हमें कि जांचें आ गई हैं सब, इसमें आत्महत्या से बढ़ के और कुछ भी नहीं है। आपको ये धमकियाँ कहाँ से मिल रही हैं? धमकियाँ उसको मिलती थी, हरिओम प्रजापति को। कौन देता था? विष्णु सरनेम आगे क्या है? विष्णु वर्मा। विष्णु वर्मा। हाँ। कहाँ रहते हैं ये गांव पे रहता है। क्या नाम गांव का? मानकी। मान के रहते हैं। ये धमकी देते थे? हाँ, फोन पे भी और मिल के भी। विष्णु चंचल का पति, ये दोस्तों के द्वारा, मतलब सब में धमकियाँ मिलती थी उसको। लेकिन वो क्या डरता नहीं था किसी से, वो जहाँ बुलाता था नहीं, वो न कि आ जा यहाँ पे, तो वो पहले पहुँच जाता था। तुम 4 हो, मैं अकेले हूँ। मतलब हरिओम। आपका? दौलत राम सोंदिया। कहाँ रहते हैं? मानकी। मानकी। जिनकी लग रहा है कि हत्या हुई है, जो लाश मिली है, ये कौन थे आपके? मेरे पिताजी सर। आपके पिताजी थे? क्या नाम उनका? बने सिंह जी सोंदिया। बने सिंह जी सोंदिया। क्या उम्र थी लगभग? 45 साल। तो आपको कैसे क्या मालूम पड़ा कि भाई पिताजी कहाँ पे क्या है? वो तो सर रोज जाते जंगल में गाय भैंस छोड़ने के लिए, लेकिन वो मेरे से बोल के गए 6 बजे, दूध निकाल के मेरे से बोल के गए कि बेटा मैं आ रहा हूँ, वो ब्यावर चलना है। मैं आ जाओ पापा आप। वो हाथ मुँह धोने चले गए। मैं जब वहाँ पे गया, मैं भी हाथ मुँह धोने गया तालाब के पास में, तो मैंने देखा कि वहाँ 2-3 लोग थे कुएं के पास। वहाँ से नाम मालूम उन लोगों का? नहीं सर, बहुत फैसला था वहाँ। अच्छा, चेहरा देख सकते हैं अपन सर। लेकिन जो 3-4 लोग थे बिल्कुल धोती कुर्ता पहने थे, वो इधर जा रहे थे उधर आ रहे थे। वहाँ जो गांव के 2-3 लोग जो मौजूद थे, उनसे मैंने बोला कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, भाई आदमी इधर जा रहा है उधर जा रहा है, कुछ ना कुछ हो गया होगा, या कुछ गाय वाय कुछ गिर गई होगी। तो उन्होंने बोला तू एक बार जाके देख ले। वो बात है 7 से 7:30 के बीच की सर। मैं वहाँ गया आज सुबह की सर, 23 तारीख की। जब मैं वहाँ गया तो मेरे को ना तो वहाँ जूते मिले ना कुछ भी मिला, आवाज़ भी दी, इधर उधर भी देखा मैंने। वहाँ से देख के फिर मैं घर आया। घर पे मैंने मम्मी से पूछा, मेरे पापा नहीं आए? बोला आ जाएंगे बेटा थोड़ी देर में। फिर मैं थोड़े प्याज रखे सर पास में अपने, वहाँ गया मैंने, यहाँ हो सकता है यहाँ पे हो, वहाँ नहीं मिले। फिर मैं गाड़ी उठा के सर गाड़ी लेके गया जिस स्थान पे वो मृत्यु को मिले। वहाँ से मैंने गाड़ी से आसपास देखे, मैंने पापा को आवाज़ भी दी, लेकिन मिले नहीं मेरे को। मैंने इधर उधर देखा, कुएं के पास गया मैं ढूंढने के बाद में, तो वहाँ पापा के जूते रखे थे और जड़ देखी हो रखी थी सर। बुलबुल बिल्कुल ताज़ा आ रहे थे उस टाइम पे सर। मतलब कुछ समय पहले ही फेंका गया उन्होंने? हाँ सर, उसमें सिर्फ फैसला सर 10 से 15 मिनट का होगा जब मैं गया। तो किसी पे संदेह है आपको? कोई ऐसा व्यक्ति? संदेह किसी में लेकिन सर मर्डर है, आत्महत्या नहीं है। मर्डर है। हाँ, अगर प्रशासन सुनवाई नहीं करेगी, SP साहब, कलेक्टर साहब, कोई भी आपकी, तो सर हम गांव वाले चुप नहीं बैठेंगे। क्योंकि पहले भी 2 महीने पहले एक मर्डर हो गया, उसका भी कुछ नहीं हुआ, हरिओम प्रजापति का। वो जब SDO साहब के पास गए, SDO साहब क्या बोलते हैं, उनको जब वो ये अरविंद भैया गए थे ऑस्ट्रेलिया में, तो उनको भी रिमांड पे लिया उनने। अच्छा। हाँ, और हमने पैसा थोड़ी काम चलेगा सर। पुलिस प्रशासन से बात भाई तुम अगर डराओगे धमकाओगे कैसे काम चलेगा? उनने ये बोला है कि हम हमारे हिसाब से काम करेंगे, तुम्हारे कहने पे नहीं काम करेंगे, और हमें राजनीति में मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि पुलिस जो है हत्या को आत्महत्या और आत्महत्या को हत्या बना देती है? वो पुलिस जो है वो हत्या को आत्महत्या बता रही है। और अगर हम लोग कहीं जाते भी हैं, प्रताड़ित लोग कहीं जाते हैं उनसे मिलने, तो पुलिस डायरेक्टली उनको बोलती है
कि आपके कहने पे हम कार्रवाई नहीं करेंगे और तुम ज़्यादा नेता मत बनो, तुम्हारे कहने पे ये सारी चीज़ें नहीं क्या करेंगे। किसी के पास कुछ ऐसा सबूत या कोई ऐसी बात, कुछ बहुत सारी ऐसी बातें चीजें हैं जिससे जो पूर्व में जो मर्डर हुआ ये मालूम हुआ कि भाई ये हत्या है? पूर्व में जो मर्डर हुआ है उसकी बहुत सारे एविडेंस उसके पास है, फरियादी के पास, और उनने बता भी चुके हैं। और उनने जो एसडीओपी साहब के पास हम बात करने गए थे तो एसडीओपी साहब ने डायरेक्टली बोला है कि मुझे नेतागिरी मत सिखाओ। मैंने लक्ष्मीकांत शर्मा जो पूर्व में जो स्वर्गीय जो लक्ष्मीकांत शर्मा जी है उन तक से साइन करवाने के लिए मैंने थाने पे बुलाया है, तो मुझे ज़्यादा नेतागिरी मत सिखाओ। तो ऐसा जो प्रताड़ित लोग हैं उनको परेशान किया जा रहा है और जो दोषी है उनको पकड़ने के बजाय प्रताड़ित को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। मतलब आप यदि पुलिस को कोई सुराग देते हैं, कोई बात बताते हो तो आपकी बात नहीं सुनते कोई भी? वो हमारी बात नहीं है ना? ये पेड़ से तालाब के पास गया मैं सर, हाथ मुँह धोने के लिए गया था, तो मैंने वहाँ पे 2-3 आदमी देखे कुएं के पास में। वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, 1.5 किलोमीटर का फैसला है, 1 किलोमीटर का सर। तो मैंने देखा 2-3 लोग वहाँ घूम रहे, तो मैंने जो गाँव के थे उनसे बोला, मैंने 2-3 लोग से, तो वहाँ आदमी घूम रहे, कुछ ना कुछ चक्कर है वहाँ या कुछ हो गया होगा, इसलिए उन्होंने बोला तू एक बार जाके देख ले। तो मैं वहाँ गया भी है। वो बात थी 7-7:30 के लगभग की सर, शाम के, नहीं सुबह, अभी आज सुबह। तो वहाँ कोई भी नहीं मिला। मैंने पापा को आवाज़ भी दी लेकिन वहाँ उन्होंने सुनी भी नहीं कोई। वहाँ देख के वो वहाँ गाँव चला गया, मैं घर पे आ गया। घर मैंने मम्मी से पूछा, पापा नहीं आया, तो उन्होंने बोला आ जाएंगे बेटा थोड़ी बहुत देर में। तो वापस सर गाड़ी लेके गया मैं, वो लगभग 8 बज गई सर उस टाइम पे। गाड़ी लेके गया, मैंने वहाँ देखा, आसपास आवाज़ भी दी लेकिन पापा ने नहीं सुनी। देखते देखते कुएं के पास गया मैं, तो वहाँ पे पापा के जूते और वो डिब्बी रखी थी जर्दे की सर, संदिग्ध अवस्था में, और बुलबुले बिल्कुल ताज़ा आया, जैसे पत्थर फेंकते सर वैसे कुएं में। तभी मैंने अपने बड़े भैया को फोन लगाया, वो आए सर। किस हालत में निकले अंदर, लाश किस हालत में निकली उनकी? उल्टी थी सर, पूरी लाश उल्टी थी, मृत घोषित सर। क्या बंधा था उनके? पत्थर बंधा हुआ था, उल्टे पैर पत्थर बंधा हुआ था 15 से 20 किलो का। और जो रुमाल था वो रुमाल पापा का नहीं है सर। क्या मांग कर रहे हैं आप? सर ये मेरी मांग सर कि वो आत्महत्या नहीं है, ये मर्डर है सर। और गांव में सर ये दूसरा है और इसकी प्रशासन सुनवाई नहीं कर रही सर। ना कोई एसपी साहब कर रहे हैं, ना कलेक्टर साहब कर रहे हैं, ना आपकी प्रशासन कर रही है, ना कोई गांव के जाते बोल देते आप वो तो रफा दफा हो गया आपका केस, तो सर ये बोलते रहे, कोई सुनवाई नहीं होगी। क्योंकि वो कोई बोलता है, बोलते हैं नहीं आपकी नहीं चलेगी। ठीक, वीडियो बनाइए आप पहले। दूर था वहाँ से 1 किलोमीटर। अभी जो निकाले उसके बाद क्या पैर पे क्या पत्थर वगैरह पत्थर बंधा हुआ था? कितने बड़े पत्थर बंधे? 15 से 20 किलो का पत्थर है। इनको बोलने वो जो रुमाल है जिससे बांध रखा, वो मेरे पापा का रुमाल नहीं है, ना कभी लेके जाते हो। अच्छा, खानों के पास लकड़ी थी, ना डंडा था, कुछ भी नहीं था सर। काई में बंध रहे थे पत्थर? उल्टे पैर उल्टे पैर में। आप क्या चाहते हो आप? इसका सर जो भी मुजरिम उसको पकड़ा जाए सर। मैं यही गुहार, अगर आपने अगर नहीं पकड़ा मीडिया वालों ने, चाहे एसपी हो, चाहे कलेक्टर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, मैं छोड़ूंगा नहीं मालिक उस मुजरिम को। और दरगाह एक पहले भी संदिग्ध हो गई 2 महीने पहले, उसका कोई सोल्यूशन निकला, उसको तो एसडीओ साहब का गए, उन्होंने बोला कि आपको सोल्यूशन नहीं है। आपको किस पे संदेह है? संदेह तो किसी भी नहीं मालिक, लेकिन मारा से मर्डर ही हो, आत्महत्या थोड़ी ना है। ठीक है, पहले भी हुई थी किसी के? पहले किस? अच्छा, जमीन एक जगह थी। 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 हाँ बाबू, वही मान की, वही सुरेश जी वाला, वही पेड़ पे। हाँ, उसका दोनों टिक रहे थे नीचे, दोनों पेड़ टिक रहे थे। चप्पल पे नीचे टिक रहा था उसका चप्पल, और किसी ने 5 लगा उधर से फोन कट रहा है। नाम बताओ सर। मेरा नाम राहुल चौहान है और मैं मानकी से हूँ। सर 2 महीने पहले हमारे गांव में हरिओम प्रजापति की मृत्यु हुई थी सर। उसमें भी हमें मर्डर का संदेह था। हमने पुलिस से जांच करवाई लेकिन पुलिस ने हमारी जांच को खारिज कर दिया और पूरी तरीके से हमें आश्वासन नहीं दे पाई। और उसके ये 2 महीने बाद ये 2 महीने बाद केस हुआ है। और सर इसमें जो हमारे गाँव का जो अपने बने सिंह जी है, इनकी मृत्यु हुई है सर। इसमें भी हमें मर्डर का शक है सर। कोई है जो हमें ओपन चैलेंज दे रहा है कि वो हमें सबूत भी दिख रहे हैं, जांच भी हो रही है, लेकिन हमें सर उन लोगों को पकड़ा नहीं जा रहा है सर। कौन है? और इस वक्त हमें गारंटी नहीं अब तीसरा मर्डर होगा कि नहीं होगा, पता नहीं सर। ये हमारे गांव में कब से 2 मर्डर हो चुके हैं सर।
और हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे सर गाँव में। क्या चाहते हैं अब ग्रामीण सारे? हम ये चाहते हैं गाँव वाले सब मिलके हमें सर न्याय मिलना चाहिए। हम सेफ नहीं हमारे गाँव में, पहाड़ी क्षेत्र कहीं भी कोई भी किधर भी आते जाते रहता है खेत खलियान में, तो सर कहीं भी किसी को कभी भी मार थोड़ी सकते सर। इस मामले में क्या लग रहा है आपको, ये जो हत्या हुई है? से साजिश के द्वारा हो रही है, किस मंशा से की जा रही है मर्डर पता नहीं क्यों किया जा रहा है सर, लेकिन इसका कोई ना कोई सर खास इसकी मतलब जांच होनी चाहिए। कितने महीने पहले मर्डर हुआ था? सर 2 महीने के समथिंग हुआ था, 2 महीने पहले। अच्छा, वो भी संदिग्ध परिस्थिति? तो वो भी संदिग्ध था और ये तो फुल संदिग्ध में सर। ठीक, आराम से कोई शॉर्ट में बताना पर जल्दी से। मैं बनवारी प्रजापति हूँ सर, और मेरे छोटे वाले भाई का 2 महीने के करीबन पहला मर्डर हो चुका है, और 1:23 पे लड़की का फोटो था उसके साथ में, जिसके बाद उसका कोई अता पता नहीं, जिसके बाद उसे सुबह नहीं फांसी पे लटका पाया, और पुलिस से हमने जाँच करवा की, पर उनने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पे ही जाँच कर रही, गवाह सबूत कोई मानी नहीं रख रही है। क्या नाम क्या? कितने दिन पहले? 2 महीने से ऊपर हो चुके 13 मई। वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी? में था। तो अभी कोई कोई भी निर्णय तक नहीं पहुंचा। उम्र कितनी थी हरिओम की? उम्र 25-26 साल लगभग। ठीक है, ले लो।